अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, अगर आपका ताल्लुक लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान है तो आने वाले 21 दिन आप लोगों के लिए आम नहीं होने वाले, बल्कि ये वो वक्त है जब अल्लाह ताला की ख़ास मदद ऐसे रास्तों से आपके लिए आती नज़र आती है जहाँ से आपने कभी सोचा भी नहीं था। अगर आप गुज़श्ता कुछ अरसे से रुके हुए मामला, दिल की परेशानियों या किसी फ़ैसले के बारे में मुश्किल का शिकार थे, तो अब प्लैनेट्स की एनर्जी ऐसी बन चुकी है कि जो बता रही है वक्त बदलने वाला है। इन दिनों में वीनस, जो कि आप लोगों का रूलिंग प्लैनेट है, अपनी एनर्जी को एक ख़ास अंदाज में ज़ाहिर कर रहा है जिसका असर आपकी ज़िंदगी के अहम शोबों पर पड़ सकता है। ये 21 दिन आपको ये एहसास दिलाएंगे कि बाज़ औक़ात अल्लाह की मदद बराह रास्त नहीं बल्कि किसी इंसान, किसी अपॉर्चुनिटी या किसी खबर की सूरत में आती है। इस टाइम पीरियड में आपको कुछ ऐसे इशारे मिल सकते हैं जो आपको एक नई राह की तरफ लेकर जाएंगे। ख़ास तौर पर वो अफराद जो दिल से दुआ कर रहे थे या किसी मुश्किल में अल्लाह से रहनुमाई चाहते थे, तो उनके लिए ये वक्त उम्मीदों से भरपूर है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इन 21 दिनों में अल्लाह की मदद किस जगह से आएगी, किस दिन आपको ख़ास एहतियात करनी पड़ेगी और कौन सा लम्हा आपकी किस्मत बदल सकता है, ये सब हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। लिब्रा, आप लोगों के लिए आने वाले इन 21 दिनों में एक अहम तब्दीली आपके अंदरूनी एहसासात और सोच के अंदाज में पैदा हो सकती है। आप महसूस करेंगे कि कुछ बातें जो पहले आपको मुश्किल लगती थीं, अब उनके हल खुद ब खुद सामने आए हैं। इस टाइम पीरियड में मरकरी यानी जहानत और राब्तों का प्लैनेट अपनी हरकत के ज़रिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर सकता है जिनसे आपको पुराने मसलों का नया हल मिलेगा। ख़ास तौर पर वो लोग जो बिज़नेस, एजुकेशन या किसी ऐसी फील्ड से वाबस्ता हैं जहाँ लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन बढ़ता है, उनके लिए अचानक किसी पुराने राब्ते का दोबारा एक्टिव होना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ये वक्त लिब्रा इस बात का भी इशारा दे रहा है कि अल्लाह की मदद आपको किसी ऐसे शख्स के ज़रिए मिल सकती है जिसे आप पहले से ज़्यादा अहमियत नहीं देते थे। हो सकता है कि वो शख्स आपको ऐसी नसीहत दे जो आपकी ज़िंदगी का रुख ही बदल डाले। इसी तरह कुछ अफराद के लिए ये वक्त किसी पुराने रुके हुए मामले को दोबारा शुरू करने का इशारा भी लेकर आया है। लेकिन इस दौरान एक बात याद रखें कि जल्दबाजी से किया गया फ़ैसला नुकसानदेह हो सकता है। ख़ास तौर पर किसी डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करने या माली लेन देन के मामले में मुकम्मल सोच विचार ज़रूरी होगी, क्योंकि ये 21 दिन आजमाइश और अपॉर्चुनिटीज़ दोनों ही लेकर आए हैं। इन 21 दिनों में लिब्रा फाइनेंस और दीगर मामलात में एक ख़ास एक्टिविटी आप लोग महसूस कर सकते हैं। आप लोग काफ़ी अरसे से अगर माशी दबाव का सामना कर रहे थे तो उसके लिए उम्मीद की एक नई राह खुल सकती है। प्लैनेट्स की एनर्जी ऐसी है कि जुपिटर, जिसे वुसअत और बरकत का प्लैनेट माना जाता है, अपनी एनर्जी के साथ आपके माली मामलात में बेहतरी पैदा करेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपकी मेहनत और नीयत का दुरुस्त होना भी ज़रूरी है। ये वक्त ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो किसी नई सरमायाकारी, बिजनेस की तब्दीली या मुलाजमत के हवाले से सोच रहे हैं। आपको किसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ का सामना हो सकता है जो बज़ाहिर छोटा नज़र आएगा मगर फ्यूचर में बड़े फ़ायदे दे सकता है। इस टाइम पीरियड में कुछ लिब्रा अफराद को किसी पुराने कर्ज या माली रुकावट के हल का रास्ता भी मिल सकता है। अल्लाह की ख़ास मदद इन दिनों में उस वक्त ज़ाहिर होगी जब आप किसी मुश्किल फ़ैसले के करीब होंगे। ऐसे में दिल की गहराई से की गई दुआ और दिया गया सदका आपके रास्ते को आसान करेगा। लेकिन एक अहम एहतियात लिब्रा ये भी है कि गैर ज़रूरी खर्च से बचें। किसी के बहकावे में आकर उधार रकम देने से गुरेज करें, क्योंकि इस टाइम पीरियड में माली मामलात में ज़रा सी लापरवाही बाद में आपके लिए परेशानी का बाइस बन सकती है। इन 21 दिनों में रिश्तों और जज्बाती मामलात में भी लिब्रा ख़ास तब्दीलियाँ मतवक्के हैं। कुछ ऐसे मामलात जो काफ़ी अरसे से उलझे हुए थे उनमें नरमी और बेहतरी आ सकती है। मून की पोजीशन आपके जज्बात और एहसासात और आपके दिल को ज़्यादा हसास बना देगी, जिसकी वजह से आप दूसरों की बातों को पहले से ज़्यादा गहराई से महसूस कर सकेंगे। ये वक्त ख़ास तौर पर अज़वाजी ज़िंदगी या करीबी रिश्तों में एक नए मोड़ का इशारा दे रहा है। कुछ लिब्रा अफराद को अपने शरीके हयात या किसी अजीज़ की तरफ से गैर मतवक्के ताउन मिल सकता है जो आपके दिल को सुकून देगा। इसी तरह जो लोग किसी रिश्ते में गलतफहमी का शिकार थे उनके लिए ये वक्त बातचीत के ज़रिए मामलात को बेहतर बनाने के मौके लेकर आया है। लेकिन इस टाइम पीरियड में एक एहतियात ये है कि गुस्से में आकर कोई सख्त लफ्ज़ ना कहें। बाज़ औक़ात एक लम्हे का गुस्सा बरसों के ताल्लुक़ को कमज़ोर कर देता
देता है। इसलिए इन दिनों में लिब्रा सब्र और बर्दाश्त को अपना हथियार बनाएं। याद रखें कि अल्लाह की ख़ास मदद अक्सर उसी वक्त मिलती है जब इंसान सब्र का दामन नहीं छोड़ता। आप लोगों के लिए इन 21 दिनों में काम और फैसलों के हवाले से कुछ ऐसे लम्हात आ सकते हैं जो आपकी आजमाइश होंगे और आपकी तरक्की का ज़रिया भी बन सकते हैं। ख़ास तौर पर इस टाइम पीरियड में सैटर्न आपको सब्र, ज़िम्मेदारी और सिखाने की कोशिश करेगा। याद रखें, सैटर्न का सबक ही यही है कि हर कामयाबी के पीछे मुस्तकिल मिजाजी और बर्दाश्त ज़रूरी होती है। इसका असर ये है कि कुछ मामलात में आपको ताख़ीर महसूस हो सकती है या किसी ऐसे काम में बार बार रुकावट आएगी जिसे आप जल्द मुकम्मल करना चाहते हैं। लेकिन याद रखें कि ये डिले दरअसल आपके हक़ में बेहतर होगा, क्योंकि बाज़ औक़ात अल्लाह ताला इंसान को जल्दी कामयाबी देने की बजाय ऐसे उसे मजबूत बनाने के लिए वक्त देता है। इन दिनों में लिब्रा आपको किसी अहम फैसले का सामना भी करना पड़ सकता है, ख़ास तौर पर जॉब या बिजनेस के हवाले से। और अगर आपको लगे कि कोई मौका बार बार ताख़ीर का शिकार हो रहा है तो घबराने की बजाय इसके पीछे छुपी हिकमत को समझने की कोशिश करें। इन 21 दिनों के दौरान एक ख़ास एहतियात ये है कि किसी के दबाव में आकर कोई फ़ैसला ना करें। अगर कोई शख्स आपको जल्दी करने पर मजबूर करे तो उस वक्त रुक कर सोचना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अल्लाह की ख़ास मदद उस वक्त मिल सकती है जब आप सब्र और हिकमत के साथ कदम उठाएंगे। आप लोगों के लिए इन 21 दिन में चंद ख़ास एहतियातें ऐसी हैं जिन पर अमल करना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी होगा। ख़ास तौर पर इस टाइम पीरियड में मार्स, जो हिम्मत और जज्बात की अलामत माना जाता है, आपके अंदर बेसब्री या जल्दबाजी पैदा कर सकता है, जिसकी वजह से छोटे मामलात भी बड़े तनाज़े में बदल सकते हैं। इसलिए इन दिनों में ज़बान पर काबू रखना लिब्रा बहुत ज़रूरी होगा। गैर ज़रूरी बहस से बचिएगा। एक और अहम एहतियात लिब्रा ये भी है कि अपनी सेहत को नज़रअंदाज ना करें। ख़ास तौर पर नींद की कमी या ज़हनी दबाव आपके जिस्म पर असर डाल सकता है। कोशिश करें कि इन दिनों में अपनी खुराक को बैलेंस रखें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। बाज़ लोगों के लिए इन दिनों में नज़र बद या हसद के असरात भी महसूस हो सकते हैं। इसलिए रूहानी हिफाजत के लिए रोज़ाना सुबह शाम कम अज़ कम एक मरतबा आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़िएगा। ये वक्त आपको अल्लाह के करीब ले जाने का मौका भी लेकर आया है। अगर आप 21 दिनों में किसी भी दिन दिल से दुआ करेंगे और अपने दिल की बात अल्लाह के सामने रखेंगे तो आपको अंदरूनी तौर पर सुकून और रहनुमाई ज़रूर महसूस होगी। याद रखिएगा कि अल्लाह की मदद अक्सर उस वक्त आती है जब इंसान अपनी नीयत को साफ़ और दिल को मजबूत रखता है। कोशिश करें कि इन 21 दिनों में हर रोज़ नमाज फ़जर के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दरूद पाक के साथ 313 मरतबा या अल्लाह हो या फ़त्ताह हो ज़रूर पढ़ें और दिन भर जितना हो सके दरूद पाक हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करें, क्योंकि दरूद पाक वो इबादत है जिसके सवाब क्या कोई हिसाब नहीं, जिसकी कबूलियत का कोई शक नहीं। और जब हम दरूद पाक पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से ढेर सारी रहमतें, बरकतें और करम नवाजियाँ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनती हैं। कोशिश करें, अगर आप अपनी ज़िंदगी के मामलात को बेहतरीन करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़ें। जुमे के दिन अपना सदका ज़रूर दें। बाज़ लोगों के लिए ये वक्त किसी अचानक खुशखबरी या किसी दरीना ख्वाहिश के पूरे होने का सबब बन सकता है। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि अपने अमाल और नीयत को दुरुस्त रखें, अपने ताल्लुक़ को रब से मजबूत करें, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ जितना आपका रब से ताल्लुक़ मजबूत होगा उतने ही आपके मामलात बेहतरीन होते जाएंगे। ये 21 दिन सिर्फ आजमाइश नहीं बल्कि एक बड़ा मौका लेकर आए हैं, एक ऐसा मौका जिसमें अल्लाह की मदद आपको उस मकाम तक ले जा सकती है जहाँ आपने कभी सोचा भी नहीं था। अगर आपने इस वीडियो में बताई गई एहतियात और वजीफ़े पर अमल किया तो इंशाल्लाह आप अपनी ज़िंदगी में लिब्रा पॉजिटिव तब्दीलियाँ महसूस करेंगे। कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर लिखिए ताकि जो पॉजिटिव एनर्जी प्लैनेट्स की तरफ से आपको मिल रही है आप उसे अपनी ज़िंदगी में गेन कर सकें। समझ करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।